ये धनंजय सिंह ये बहुत बड़ा गुंडा मवाली है यूपी का। खास के जो पूर्वांचल है यानी कि ईस्टर्न यूपी, उसका ये बहुत कुख्यात अपराधी है धनंजय सिंह। जदयू के टिकट पर चुनाव लड़ चुका है और कई हत्याकांडों में इसका नाम आया है। एक समय ये स्थिति थी कि 50,000 का ये इनामी था। बिहार में भी अपराध बढ़ेंगे। जो धनंजय सिंह का गिरोह है वो बिहार में अपहरण करेगा, हत्याएं करेगा, है ना। और एसपी डीएम लोग को मालूम रहेगा कि भाई ये तो पलटू राम के करीबी हैं, जदयू के राष्ट्रीय महासचिव हैं, तो कोई इसके खिलाफ एक्शन नहीं लेगा। किसी अपराधी को बदले में वो आपको कुछ राजनीतिक या धन बल से या बाहुबल से आपकी मदद करेगा। जैसे नीतीश कुमार आनंद मोहन की बेटी की शादी में दांत निपोर के पहुंच जाते हैं, जबकि मालूम है कि आनंद मोहन ने एक खूनी है, सजा याफ्ता है, उसे डीएम का खून किया था। सुशासन बाबू को कोई भी अपराध की घटना होगी तो इनका एक घिसा पिटा डायलॉग है, हम ना किसी को फंसाते हैं, हम ना किसी को बचाते हैं, कानून अपना काम करेगा। नमस्कार, आप लाइव बिहार देख रहे हैं। मैं हूं राजमोहन तिवारी। जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने जेडीयू के राष्ट्रीय कार्य समिति का पुनर्गठन किया। इस बार जो नए सदस्य राष्ट्रीय कार्य समिति में जोड़े गए यानी शामिल किए गए, उनमें एक नाम तो ये दिखाई दिया कि केसी त्यागी अब राष्ट्रीय समिति से बाहर हो गए, लेकिन दूसरा सबसे बड़ा नाम धनंजय सिंह का देखने को मिला, जो कि उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, बाहुबली छवि के हैं। और आखिरकार नीतीश कुमार की पार्टी में बाहुबली को राष्ट्रीय समिति में जगह देने का क्या मतलब है, इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ पूर्व आईपीएस अमिताभ दास जी हैं। नीतीश कुमार साफ सुथरे छवि के नेता कहे जाते हैं, सुशासन बाबू कहे जाती हैं। केसी त्यागी समाजवादी नेता अब उनकी राष्ट्रीय समिति से बाहर हो गए और अब एक बाहुबली नेता धनंजय सिंह, पूर्व सांसद भी हैं, यूपी में जेडीयू के टिकट पर पिछली बार चुनाव भी लड़ा था विधानसभा का, लेकिन अब वो नीतीश कुमार के टीम में शामिल हो गए हैं, यानी कि अब वो जेडीयू पार्टी के निर्णय लेने में भूमिका निभाएंगे। देखिए, इसी से पलटू राम के पाखंड का पता चलता है। देखिए, पलटू राम इतना इनसे सुशासन का ढोल बजा रहे हैं और अंतरात्मा की बात करते हैं। इनकी अंतरात्मा भी चीज़ें जगती रहती है और बहुत बड़े बड़े दार्शनिक बात करते हैं। और इनकी देखिए कथनी और करनी में कितना फ़र्क है। अभी आपने कहा, देखिए राष्ट्रीय कार्य समिति से केसी त्यागी जो काफ़ी बुजुर्ग नेता हैं और मोटा मोटी साफ छवि कही हैं, कोई गंभीर तो उन पर इल्ज़ाम है नहीं, उनको दूध की मक्खी की तरह निकाल बाहर किया गया। और ये धनंजय सिंह ये बहुत बड़ा गुंडा मवाली है यूपी का। खास के जो पूर्वांचल है यानी कि ईस्टर्न यूपी, उसका ये बहुत कुख्यात अपराधी है धनंजय सिंह। और ये जौनपुर समझिए, जौनपुर और आसपास इसकी कर्म भूमि है। पिछली चुनाव में, यूपी चुनाव में ये मल्हनी से जदयू के टिकट पर चुनाव लड़ चुका है और कई हत्याकांडों में इसका नाम आया है। एक समय ये स्थिति थी कि 50,000 का ये इनामी था। यदि आप या दर्शक गूगल करें, आजकल गूगल पर तमाम जानकारियाँ रहती हैं, गूगल करें माफिया डॉन धनंजय सिंह करके, तो इसकी पूरी जन्म कुंडली निकल जाएगी कि कब फरार था, कब किस हत्याकांड में नाम आया, कब क्या है। तो क्या मजाक है। ये पलटू राम को यही मिला था, धनंजय सिंह ही मिला था, और इसको आप महासचिव का दर्जा दे रहे हैं। जो आम कार्यकर्ता इतने दिन से दरी उठा रहा है, दरी बिछा रहा है, वो मुंह देखता रहा और यूपी का एक माफिया डॉन आपको ये हो गया। तो लगता है जैसे कि कहीं ना कहीं कुछ पर्दे के पीछे कुछ खेल हुआ हो। और देखिए, बिहार में अगर आपने उसको महासचिव बना दिया और जदयू बिहार में सत्ताधारी पार्टी है, तो समझिए कि अब उसकी कर्मभूमि जो है वो पूर्वांचल से फैलकर बिहार आ जाएगी। बिहार में भी अपराध बढ़ेंगे। जो धनंजय सिंह का गिरोह है वो बिहार में अपहरण करेगा, हत्याएं करेगा, है ना। और एसपी डीएम लोग को मालूम रहेगा कि भाई ये तो पलटू राम के करीबी हैं, जदयू के राष्ट्रीय महासचिव हैं, तो कोई इसके खिलाफ एक्शन नहीं लेगा। ऑलरेडी आप देखिए बिहार में कानून व्यवस्था की स्थिति क्या हो रही। अभी 10-12 दिन से एक डॉक्टर संजय कुमार लापता है ना। वो जो फिल्म अभिनेता शेखर सुमन के शायद बहनोई भी लगते हैं रिश्ते में, और शेखर सुमन भी पटना है। उन्होंने भी कहा कि क्या हो रहा है, मेरी बहन का रो रो कर बुरा हाल है। तो पुलिस कोई ट्रेस नहीं लगा सकी है। अब बताइए, राजधानी पटना में से एक डॉक्टर लापता हो रहा है और पुलिस कुछ खोज नहीं रही है। तो इस तरह की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। अभी देखिए बिहटा में 2-4 रोज़ पहले तुषार नाम के एक 13 वर्षीय लड़के का अपहरण हुआ। 40 लाख की फिरौती मांगी गई, फिरौती नहीं दी गई, तुषार की जली हुई लाश मिली। तो पूरा नंगा नाच है अपराधियों का। और वैसी हालत में मुख्यमंत्री यदि एक माफिया डॉन को अपनी पार्टी में राष्ट्रीय महासचिव बनाए, तो इससे ज़्यादा दुर्भाग्य की बात क्या हो सकती है, बताइए।
आजकल तो नॉर्मल तौर पर भी अगर देखा जाए तो बिहार की कोई ऐसी पार्टी नहीं है जो कि अपराधियों से अछूती हो। सब जगह अपराधी भरे पड़े हैं। जनता दल यूनाइटेड में पहले भी बाहुबली हुआ करते थे, अब एक और नया नाम जुड़ गया, तो क्या दिक्कत होगी? नहीं, दिक्कत ये है कि सुशासन बाबू जो इतना बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि मेरी अंतरात्मा जग गई। आप देखिए, सुशासन बाबू को कोई भी अपराध की घटना होगी तो इनका एक घिसा पिटा डायलॉग है, हम ना किसी को फंसाते हैं, हम ना किसी को बचाते हैं, कानून अपना काम करेगा। तो लगता है जैसे कितना निष्पक्ष होकर ये काम कर रहे हैं। लेकिन आप खुद सोचिए, धनंजय सिंह का गिरोह यदि बिहार में कल कोई अपहरण कर देता है या हत्या कर देता है तो उसे मुख्यमंत्री की क्या भूमिका होगी? जब उनकी पार्टी के महासचिव ही रहेंगे तो नेचुरल है कि पुलिस वाले भी उस पर हाथ डालने के पहले 25 बार सोचेंगे। जो दरोगा से लेकर आईपीएस अधिकारियों का जो चरित्र होता है राजनीतिक दबाव में काम करने का, ये हकीकत है। तो ये स्थिति है। लेकिन ये भी तो सच्चाई है ना कि जनता भी बाहुबलियों के ही समर्थन में ज्यादा दिखाई देती है। वो उन्हीं के लिए सोशल मीडिया पर खूब लिखती है, खूब बोलती है, उन्हीं के कहने पर वो भीड़ भी इकट्ठा होते नजर आती है। तो राजनीतिक पार्टियों के सामने भी तो कहिए कि मजबूरी है। नहीं, बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए, नेता जो है वो तो दोषी हैं ही, इसमें तो है नहीं कि वो लाते हैं। और जनता भी कम दोषी नहीं, मतदाता भी कम दोषी नहीं है। लोग यहाँ जातीय आधार पर वोट देते हैं, है ना। अनंत सिंह चुनाव लड़ेगा तो आप देखेंगे कि सैकड़ों भूमिहार जाके चुनाव दे देंगे। छोटे सरकार लगता है कितने बड़े महापुरुष अवतरित हो गए हों। आनंद मोहन जैसा गुंडा मवाली खूनी खड़ा होगा तो सैकड़ों राजपूत कूदने लगेंगे। लगता है महाराणा प्रताप के बाद यही पैदा हुए हैं। तो लोग, और यदि शहाबुद्दीन आगे बढ़ेगा तो उसके पीछे पीछे मुसलमान दौड़ने लगेंगे। और जब समाज में अपराध बढ़ेगा तो सब बैठ के नेहरू जी को क्रिटिसाइज करेंगे। एक नेहरू जी हैं हमारे देश में हर चीज़ के लिए क्रिटिसाइज करने के लिए। तो ये तो बात सही है कि मतदाता जो है वो सबसे ज़्यादा दोषी है। धनंजय सिंह को जेडीयू के राष्ट्रीय समिति में जगह देने के बाद क्या जनता दल यूनाइटेड का जनाधार यूपी के पूर्वांचल में बढ़ पाएगा? देखिए, ये तो मुझे नहीं लगता यूपी के पूर्वांचल में नहीं बढ़ेगा। अलबत्ता ये लगता है कि बिहार में धनंजय सिंह का गिरोह नई नई वारदातें करेगा। अच्छा। इसकी मैं भविष्यवाणी आपके चैनल के माध्यम से कर रहा हूं कि पूर्वांचल में वो पैर नहीं जमाने वाला है। वो धनंजय सिंह का गिरोह अब बिहार में पैर जमाने वाला है ना। और शायद इसलिए महासचिव बनाया भी गया है जिससे कि एक तरह से उसको सरकारी अभयदान मिल गया बिहार में कि नीतीश कुमार को क्या फायदा होगा? अब फायदा कि धनंजय सिंह का बिहार में काम करे उससे नीतीश कुमार को क्या फायदा होगा? अब देखिए, पर्दे के पीछे बहुत खेल होते हैं। किसी अपराधी को बदले में वो आपको कुछ राजनीतिक या धनबल से या बाहुबल से आपकी मदद करेगा। 13 महीने बाद लोकसभा चुनाव है ना। नीतीश कुमार हो सकता है उसको दिखाए कि भाई हमारे ठाकुर ये क्रिमिनल है, राजपूत वोट बैंक में संधमारी करे। यहाँ तो वो भी एक राजनीति चलती है, जातीय राजनीति भी चलती है। जैसे नीतीश कुमार आनंद मोहन की बेटी की शादी में दांत निपोर के पहुंच जाते हैं, जबकि मालूम है कि आनंद मोहन ने एक खूनी है, सजा याफ्ता है, उसे डीएम का खून किया था, है ना। लेकिन डीएम का खून किया था या भड़काया था, अलग अलग बयान हर जगह है। नहीं, मैं ये तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, मैं नहीं कह रहा हूँ। सुप्रीम कोर्ट ने उसको उम्र कैद की सजा दी है, मैंने थोड़ी सजा सुनाई है। जो सुप्रीम कोर्ट ने सारे सबूतों की समीक्षा करके, देखिए, भड़काना भी उसी के बराबर आता है। यदि आप किसी को कहें किसी को गोली मार दो, दूसरा आदमी गोली मार देता है तो आप भी बराबर के दोषी हैं। ये कानून कहता है, मैं नहीं कहता, ये कानून कहता है। भड़काना उतना ही दोषी है, षड्यंत्र करता उतना ही बड़ा दोषी है। और ये आनंद मोहन को सजा मैंने थोड़ी ही सुनाई है, सुप्रीम कोर्ट ने सजा सुनाई है और उम्र कैद काटा है 16-17 सालों से। और उसके यहाँ मुख्यमंत्री पहुंच जाते हैं क्योंकि मुख्यमंत्री को लगता है पलटू राम को किसी राजपूत वोट बैंक में हमारी संध हमारी हो जाएगी। तो इन लोग का तो वो भी एक रहता है जातीय भी। आपने कहा कि क्या फायदा होगा नीतीश को, तो ये भी एक फायदा हो सकता है कि जैसे आनंद मोहन के रास्ते राजपूत वोट बैंक में संध हमारी हो, धनंजय सिंह के रास्ते भी हो जाए। लेकिन कुल मिला के ये बिहार का दुर्भाग्य है कि ऐसे ऐसे अपराधियों को प्रश्रय मिल रहा है और लगातार अपराध बढ़ रहे हैं। जो लोग अपराध के शिकार है उनसे जाके पूछिए, जो डॉक्टर पटना में लापता हो गया उसके परिवार से जाके पूछिए, जो तुषार का परिवार है जो उजड़ गया उसके परिवार से जाके पूछिए। आम आदमी पर क्या बीत रहा है। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए, जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय कार्य समिति के सदस्यों को लेकर चर्चा काफी ज्यादा जोर शोर से पिछले 2 दिन से छिड़ी हुई है, क्योंकि वरिष्ठ नेता नीतीश कुमार के बेहद करीबी रहे, दिल्ली में जेडीयू के चेहरा रहे केसी त्यागी वहां से आउट हो गए हैं। लेकिन यूपी के ही रहने वाले धनंजय सिंह पूर्व सांसद हैं, जेडीयू के टिकट पर पिछली बार विधानसभा का चुनाव लड़ा, हार गए थे। लेकिन बाहुबली का छवि उनका है और वो अब जेडीयू के राष्ट्रीय कार्य समिति में अपना जगह बना चुके हैं। वैसे में जनता दल यूनाइटेड को क्या फायदा होगा, क्या नुकसान होगा, बिहार में क्या असर पड़ेगा, यूपी में क्या असर पड़ेगा, ये सब तो आगे चलकर पता चलेगा। लेकिन फिलहाल धनंजय सिंह को जगह देने के बाद अब बिहार की राजनीति में जनता दल यूनाइटेड और नीतीश कुमार के सुशासन बाबू वाले
छवि पर भी सवाल उठने लगा है। बने रहिए लाइव बिहार के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।